नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही होनहार बच्चे जिनका अभी आईआईटी का जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। तुषार सिंघल, जिन्होंने जेईई मेंस में 279 स्कोर किया है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी इनका बहुत शानदार रहा है। मैथ्स में 99 मार्क्स इनको मिले हैं और ओवरऑल पीसीएम का परसेंटेज 96.33 रहा है। इसके अलावा यूपीटीयू में इनकी रैंक 87 है। तो स्वागत करते हैं तुषार सिंघल का। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तुषार, इतना बढ़िया आपने रिजल्ट लाए हो, कैसा फील कर रहे हो? Sir, I'm actually feeling awesome because it was not at all expected from when I started, but with time I got to know that I have that potential to do that. बहुत बढ़िया। आप चाहो तो हिंदी में बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब हिंदुस्तान के निवासी हैं तो हिंदी हम लोग को ज्यादा पसंद होनी चाहिए। इसको वीडियो को आप बहुत सारे लोग देखेंगे, उनके पेरेंट्स देखेंगे, हो सकता है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, तो चाहेंगे हिंदी में ही बात करें। बाकी अच्छा, ये रिजल्ट जो आया है बच्चे, तो आपने पहले से ही सोच रखा था भाई इतने नंबर आ जाएंगे जेईई मेंस में? सर, मैंने रेगुलर टेस्ट दिए थे और उन रेगुलर टेस्ट में मैंने अपनी पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स रेगुलर लाता था, तो उस बेसिस पे मेरे मार्क्स तो अप्रॉक्स इतने ही आने चाहिए थे। रैंक का फर्क पड़ता है, रैंक कितनी आती है, तो रैंक से आई वाज ग्लैड। चल बहुत बढ़िया है, आपकी बहुत ही बढ़िया आई है। लेकिन मेरठ जैसे छोटे शहर में रह के इतनी बढ़िया रैंक लाई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई और एग्जाम जैसे 10th क्लास में एनटीएससी होता है वो दिया था आपने? हाँ जी सर, एनटीएससी दिया था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि तभी मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। और उसके बाद मैंने केवीपीआई का दिया था, उसमें मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया था, और वरना मेरी 10th में 10 सीजीपीए आया था और 12th में मेरा रिजल्ट आया। चलो बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे सुन रहे होंगे वे समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि कुछ सारे बच्चों को जैसे 10th में होता है, बड़ा दिमाग में होता है, एनटीएससी नहीं निकला तो आईआईटी क्या होगा। आईआईटी का एनटीएससी से मुश्किल होता है। ये बच्चा है आपके सामने एग्जांपल है जिसका एनटीएससी नहीं निकला था, फर्स्ट राउंड भी नहीं निकला था, उसने आईआईटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है। अच्छा, रिजल्ट के बाद क्या पहला रिएक्शन था फैमिली मेंबर्स का? सर, रिजल्ट के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, उनको बहुत खुशी हुई थी मेरे रिजल्ट देखकर, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कोई आज तक नहीं निकला है। मैं फर्स्ट हूँ, तो इसलिए बहुत खुशी थी उन्हें। बहुत बढ़िया बात है, आपने शुरुआत कर दी है, सबसे पहले आप ही हो। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स को डेडिकेट कर दूं, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ पे भेजा है और उनकी वजह से ही मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और टीचर्स को इसलिए डेडिकेट कर दूं क्योंकि उन्होंने मेरे को हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है, और हर पॉइंट पे जो भी मेरे को रेगुलर एडवाइस चाहिए होती है वो मेरे को प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए तो हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपने हमें भी क्रेडिट दिया है। थैंक यू सर। अच्छा, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, कि हमें आईआईटी के लिए तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? सर, मेरे हिसाब से मैंने जब से शुरू की थी तो वो सही टाइम है, नहीं तो आप 1 साल पहले से भी करो तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। 9 से आप स्टार्ट कर सकते हो, जब से आपकी अच्छी लेवल पे पढ़ाई शुरू होती है तभी से आपकी तैयारी होगी तो आपका बेस्ट होगा। नहीं तो आप जब से भी शुरू करो, रेगुलर पैटर्न में तैयारी करनी है और रेगुलर स्टडीज करनी है, बस वही मैटर करता है। चलो, तो सर ने बताया कि इसमें 10th से शुरू की थी तैयारी, लेकिन 9th से करते तो और ज्यादा बढ़िया रहता। हाँ जी सर। अच्छा, आपने जो कोचिंग लिया है 3 साल तक, थर्ड आई क्लासेस से, जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, तो कैसे आपको पता लगा थर्ड आई के बारे में? एक्चुअली 10th क्लास में मेरे पास एक कॉल आया था डेमो क्लासेस के लिए, तो मैंने भी अपने फ्रेंड के साथ एक आ गया कि चलो डेमो क्लास ले लेते हैं। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था कि यहाँ से कहीं से वो तैयारी करनी है, लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर आया और मैंने डेमो क्लासेस ली, मेरे सारे व्यूज चेंज हो गए और दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट
मेरी लाइफ में वही टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद से मैं अब 3 साल से यहीं पे पढ़ रहा हूँ और मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है। बढ़िया। अच्छा, ये तो नॉर्मल जनरल बातें हुई। तो अच्छा, एक और खास बात है आपके बारे में, आप जीटीवी स्कूल में पढ़े हो, जो अपने मेरठ में स्कूल है जीटीवी, और हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है बंसल क्लासेज, जिनकी क्लासेज स्कूल के अंदर ही चलती हैं। तो मैक्सिमम बच्चे शायद जीटीवी के वहाँ ज्वाइन करते होंगे, तो आपने उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर मैंने वहाँ पे बंसल क्लासेस में इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे को उसके प्रीव्यू ज़्यादा अच्छे नहीं मिले थे, और मैंने यहाँ से जब डेमो क्लासेस ली थी तो मेरा एक माइंड सेट हो गया था कि मेरे को थर्ड आई से ही अपनी कोचिंग करनी है, तो मैंने उसके बाद कोई और ऑप्शन चुना ही नहीं और बस अपना पढ़ाई पे फोकस किया यहीं से। अच्छा चलो, कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने हमें दिए हैं कि वो तुषार से जरूर पूछना। तो सबसे पहली बात कि बच्चे कितने टाइम पढ़ने हैं आप ये सब तैयारी करने के दौरान, कितना पढ़ाई किया, कितने समय पढ़ते थे हर रोज? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको कितनी देर पढ़ना है या फिर कितनी देर नहीं पढ़ना है, बस आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और अपने पूरी नींद लेनी और रोजाना पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। रेगुलर रोजाना 3 घंटे 4 घंटे तो है ही जो करनी जरूरी है, और वरना उसके अलावा कोई फिक्स नहीं। अच्छा, जैसे कुछ होता है बच्चों का दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, तो आप कौन सा टाइम प्रेफर करते थे? मैं तो रात को पढ़ता था, लेकिन ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। रात में पढ़ रहे हो तो आप रात में पढ़ो, दिन में पढ़ रहे हो तो दिन में पढ़ो, बस जिस टाइम आपका माइंड चल रहा है और जिस टाइम आपको कंफर्टेबल हो उसी टाइम पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चे को, में डाउट रहता है हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए, तो सब यही जानना चाहते हैं आपने कौन सी बुक पढ़ी होगी? इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन सा मटेरियल पढ़ रहे हो, या फिर तो आप अपने टीचर्स से एडवाइस लो कि कौन सी बुक लेनी है, और फिर उसको लेने के बाद हर बुक को पूरी तरह से पढ़ो, हर बुक पे पूरा ध्यान दो और जो बुक है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन होते हैं बुक में वो हमारे नॉर्मली छूट जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, एक टेस्ट सीरीज के बारे में बड़ा सुना जाता है, बच्चे कहते हैं भैया उस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसकी ज्वाइन कर लो, उसकी बढ़िया है, उसकी खराब है। क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? जी नहीं, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, और टेस्ट सीरीज का कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है टेस्ट देने का, आपको टेस्ट देने हैं और उसमें अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है। जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली परसेंटेज टाइप, तो वही आपके रेगुलरली हर टेस्ट में उतने ही आने चाहिए, बस उसका फर्क पड़ता है। और वरना रैंक का तो वो आपको सब हर बच्चे की रिलेटिव थोड़ी टेस्ट रैंक देते हैं, वो तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में देते हैं और उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब टेस्ट सीरीज मतलब कोई ऐसे कंपल्सरी नहीं, टेस्ट देना मेन चीज है। हाँ, टेस्ट देना मेन चीज है, रेगुलर टेस्ट देना। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बड़ी समस्या रहती है, जैसे आपने 12th के साथ ही आईआईटी निकाल दिया है और बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर लाए हो आप, और आईआईटी में भी अच्छी रैंक आपकी आई है, तो बच्चों को बड़ी समस्या आती है दोनों को एक साथ करने में, बोर्ड भी करना है और आईआईटी भी करना है। अक्सर एक बात कहते हैं बच्चे भी, आईआईटी के चक्कर में बोर्ड बिगड़ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना फोकस रखिए पढ़ाई पे। आप आईआईटी की तैयारी कीजिए, आईआईटी की तैयारी में ही कंबाइंड बोर्ड की तैयारी हो जाती है। अपने आप रेगुलर स्कूल जाएंगे, वहाँ से आपको बोर्ड के लिए टिप्स मिलती रहेंगी, और जो बोर्ड का एक पर्टिकुलर महीना होता है जिसमें आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं, उस पर आप बस पर्टिकुलर फोकस बोर्ड्स को रखिए, तो आपके बोर्ड्स भी अच्छे हो जाएंगे, और आईआईटी तो आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो तैयारी अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ होता है किस टाइम बोर्ड पढ़ना है, कब हमें आईआईटी पढ़ना छोड़ देना चाहिए बोर्ड के एग्जाम से पहले, या कब बोर्ड में पूरा फोकस कर देना चाहिए? पूरा फोकस से मेरा मतलब है कि आप तैयारी बोर्ड के बेसिस पे करें, एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन टेस्ट देते रहें आईआईटी के पुराने आए हुए, वरना किसी और कहीं से भी बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं, तो टेस्ट आप देते रहें,
और बोर्ड पे फोकस बोर्ड के टाइम ही करना चाहिए, और वरना नॉर्मल में पढ़ाई चलती रहनी चाहिए बोर्ड की, आईआईटी की, क्योंकि उसमें बहुत सारा बोर्ड का कोर्स अपने आप ही कवर अप हो जाता है। अच्छा, जो आपने टेस्ट के लिए कहा, तो आपको यहाँ थर्ड आई से टेस्ट वगैरह पूरे मिल जाते थे या कहीं बाहर से अरेंज करने पड़ते थे? नहीं, यहाँ से मेरे को रेगुलरली टेस्ट मिल जाते थे। मैं जब भी मेरे को टेस्ट की जरूरत होती थी मैं यहीं से रेकमेंड करता था, और सर मेरे को रेगुलरली टेस्ट प्रोवाइड करते था, मैं टेस्ट देता रहता था। अच्छा, ये जो बच्चे 11th में जब आते हैं बिल्कुल नए नए से ना, तो 10th तक बहुत आसान पढ़ाई होती है, 10th में एकदम 11th में आते एकदम प्रेशर पड़ता है थोड़ा, उसको कैसे हैंडल करें? प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको धीरे धीरे चलना चाहिए। मुझे पता है 11th में बहुत सारा कोर्स होता है, लेकिन आपको फोकस धीरे धीरे हर टॉपिक पे करना है और पूरा फोकस करना है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो तो लगभग 1 महीने तक सिर्फ उसी पे, 1 हफ्ते तक पूरे उसी पे ही फोकस करो, वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो, फिर दूसरे पे शिफ्ट हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपका हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग भी होता रहेगा। अच्छा, आपके मैथ्स में 99 मार्क्स आए हैं, इसके लिए आप क्या मानते हैं कि आपके 100 क्यों नहीं आए? इसके बारे में मेरा कोई राय नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि 1 नंबर कहाँ कटा है। मतलब आपको लगता था 100 पूरे आने चाहिए थे? हाँ जी। चलो, ऐसा तो नहीं राइटिंग वगैरह खराब रही है आपकी? हो सकता है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है और थोड़ा काट पीट भी हो रही है। तो मतलब बच्चा ये कहना चाह रहा है जो प्रेजेंटेशन है बोर्ड के एग्जाम में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने मैथ्स का पेपर पूरा सही किया था 100 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन बीच में थोड़ा कहीं कटिंग किया, राइटिंग थोड़ी ज्यादा सुंदर नहीं थी, तो इसलिए शायद 1 नंबर कहीं ऐसे ही कट गया होगा। अच्छा, एक एग्जाम का जो प्रेशर होता है, आईआईटी से पहले दिन नींद नहीं आती है, बड़ी टेंशन रहती है बच्चों को, ये कैसे हैंडल किया आपने? एग्जाम प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि एग्जाम का कोई प्रेशर भी है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आपको ये सोचना है कि जितना आपको आता है वही कोर्स में है, और जितना आपको नहीं आता वो आपका आने वाला ही नहीं है पेपर में। ये आपको एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले सोचना है, ताकि आप प्रेशर हैंडल कर पाएं और आसानी से अपना पेपर पे ही फोकस कर पाएं। बहुत बढ़िया, तो बच्चे सीखेंगे इस बात से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की। अच्छा, जैसे हमारे मेरठ के बच्चे, स्पेशली मेरठ की बात करें, बहुत सारे बच्चे या कुछ आपके दोस्त भी रहे होंगे जो कोटा वगैरह पढ़ने गए होंगे या कहीं बाहर गए होंगे, क्या आपने सुना किसी का रिजल्ट आपसे बढ़िया रहा है? मेरे हिसाब से कहीं बाहर जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह पढ़ाई तो सेम ही होती है और सिलेबस भी हर जगह सेम ही है। फर्क पड़ता है आपकी मेहनत पे, और आपके जो टीचर्स हैं वो आपको किस तरह से एडवाइस कर रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और मेरे रिजल्ट और उनके रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। जितनी मैंने मेहनत की है उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट उनसे उतना ही ज्यादा आया है और उतना ही अच्छा आया है। मतलब उनको कोटा जाके कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं हुआ है? नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिरी में आप स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अभी 11th में आए हैं या 10th में आए हैं? मैं अपने मैसेज के हिसाब से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो आईआईटी का पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर स्टडीज। रेगुलर अपना ध्यान बनाए रखें और पढ़ाई पे ही फोकस करें, क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, अब मैं पूरा रिलैक्स्ड हूँ, अब मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम तक आपको पूरी स्टडी करनी है और उस पर पूरी तरह से फोकस करना है। बस पढ़ाई कीजिए और आपका कोई भी पेपर आसानी से क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया। थर्ड आई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने शहरवासियों को, देशवासियों को? थर्ड आई के बारे में मेरी इतनी राय है कि थर्ड आई ने ही मेरे को ये मुकाम दिया है, और थर्ड आई को ही मैं अपनी जो मैंने अचीव किया है उसका मैं पूरा श्रेय थर्ड आई को ही देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी आईआईटी का रिजल्ट एडवांस भी आपने दिया, उसका रिजल्ट भी आएगा, कुछ ड्रीम है आपका कौन से आईआईटी में जाना है, कौन सी ब्रांच से करना है, ऐसा कुछ सोच रखा है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो मिलेगा उसी पे डिपेंड करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद तुषार, आपने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए बच्चों को। थैंक यू सर।